This call is now being recorded. बेटा 7 करेक्ट थे आपके। हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हम क्या पढ़ रहे थे, 6 चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे आपके अपोजिट वाले जो होते हैं, वर्टिकल अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। नितिन ओके, आपके 7 करेक्ट थे 8 में से। यहाँ देखेंगे बच्चे, मैं रिपीट कर देती हूँ आपका वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या होता है? मान लो ऐसे यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर अगर हम वर्टिकली अपोजिट कहें तो वर्टेक्स के अपोजिट वाला वर्टेक्स, ठीक है। अपोजिट वाले वर्टेक्स का मतलब समझते हो, यहाँ पर जहां पर 2 साइड मिल रहे हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट मीन्स इस वाले वर्टेक्स के जो अपोजिट है उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम बात करेंगे बच्चे कि इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं। बच्चा, अगर कोई भी 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो इस पूरे फॉर्मेशन से 4 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से एंगल्स बनेंगे? 1 2 3 और 4। 1 2 3 4, 4 एंगल्स बनते हैं। बच्चा, जो इसके अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं, जो कि क्या हो रहे हैं, जो आपका इस तरह जो एंगल्स होते हैं बच्चे, जो अपोजिट वाले एंगल रहते हैं, जैसे 2 और 4, 2 और 4 जो एंगल्स रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएंगे। सेम अगर हम बात करें तो सेम आपका 1 और 3 के साथ होगा, क्या हो रहा है? फेस अपोजिट करे रहते हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। बच्चा, एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ से जो आपको याद रखनी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो 1 की जो वैल्यू होगी वही 3 की होगी, सेम अगर जो 2 की वैल्यू होगी वही 4 की वैल्यू होगी। लाइक अगर मैंने तुमसे कह रखा है कि जो एंगल 1 है उसकी वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, तो बच्चे इसका मतलब ये है कि जो 3 है, जो कि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो भी 60 ही होगा। ओके, तो ये जो मेन प्रॉपर्टी है ये याद आपको रखनी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं वैल्यूज में। और यहाँ पर हमें बात करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जो कि आपका क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट होते हैं। लेकिन अगर मान लो मैंने इस तरह कोई एंगल दे रखा है आपको कि ये ए है और ये बी है, तो पूछेंगे अगर क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है? तो नहीं। इसके वर्टिकली अपोजिट का क्या मतलब है? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनना चाहिए। ये पूरा अपोजिट में नहीं बन रहा, ये वाला अपोजिट में बन रहा है, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पर अपोजिट जो है, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो 2 और 4 है वो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। यहां तक बच्चे किसी को कोई दिक्कत? वरना इसका हम क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ओके बच्चा, चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। सॉरी सॉरी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। मैं पोल लॉन्च करती हूँ। ओके, 9 बच्चों ने आंसर दिया, सबने करेक्ट आंसर दिया है। अभी आप बच्चों ने आंसर नहीं दिया, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 16 बच्चों ने आंसर दिया जिसमें से 14 का करेक्ट है। बच्चे ध्यान से करेंगे, आप आंसर गलत करो। 14 बच्चों ने सही किया है 19 बच्चों में से। बच्चे मैं 10 सेकेंड और देती हूँ, जो 5 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे।
ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 मिनट मैम। ओके बच्चों कर लो जल्दी से। हो जाए बच्चा तो बता देना जल्दी से। एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है बच्चे। ओके चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। 25 बच्चों ने आंसर करा है बच्चा, जिसमें से 26 बच्चों ने, जिसमें से 18 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या बच्चा। अगर हम यहाँ पर 1 और 2 को देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 1 और 2 आपका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात होती है तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो जो 1 की वैल्यू है वही 7 मतलब 2 की वैल्यू होगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा 75। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन है। हाँ ए ऑप्शन है बच्चे। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है बच्चा। हमने क्या देखा, अभी तक हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता था, 2 लाइंस होती थी जो कि एक कॉमन पॉइंट शेयर करती थी, एक पॉइंट पे कट कर रही होती थी। लेकिन अगर हम ट्रांसवर्सल लाइंस की बात करें, अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 या फिर मोर देन 2 लाइंस हैं जो कि एक ही लाइन से क्रॉस हो रही है। बच्चे इस केस में वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं कहलाती, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। मैं रिपीट करती हूँ बच्चे डेफिनेशन। अगर कोई भी 2 लाइंस या फिर आपकी क्या है मोर देन 2 लाइंस किसी एक लाइन से 2 डिफरेंट पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, या एक कॉमन पॉइंट शेयर करती है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे। अगर कोई भी लाइन 2 लाइंस को या फिर मोर देन 2 लाइंस को कट करती है डिफरेंट पॉइंट पे, तो आपका क्या कहलाएगा, वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या यहाँ पर जो लाइंस है वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है और क्वेश्चन नंबर 2 ये है। यस और नो। के एल एम इसका नाम दे दो, के और एल। पहले वाले का आंसर करो, क्या ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। ओके बाकी बच्चे क्या लगता है सबको, सबको यस लगता है बच्चे, लेकिन आपको जान के दुख होगा कि इसका आंसर है नो। ठीक है आंसर क्या है इसका, नो। ठीक क्यों नो है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई भी लाइन, ठीक है, एनी लाइन व्हेन इट कट्स 2 और मोर देन 2 लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट, जो कि आपने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहली बात हमें कि क्या करना चाहिए, मोर देन 2 लाइंस को कट करना चाहिए, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट लाइन पे कट करना चाहिए, सॉरी डिफरेंट पॉइंट पे कट करना चाहिए। अगर जो पॉइंट पे कट कर रही है 2 या मोर देन 2 लाइंस वो डिफरेंट नहीं है, तो हम उसको कभी भी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहेंगे। यहाँ भी वही रीजन है। यहाँ देखो ये वाली लाइन एम की बात करें या एल की बात करें या के की बात करें, भले ही ये 2 लाइंस को कट कर रही है लेकिन एक ही पॉइंट पे कट करिए, दैट्स वाई ये कभी भी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी, क्योंकि मेन कंडीशन उनमें ये भी थी कि डिफरेंट पॉइंट पे कट करना चाहिए। ओके यहां पर बात करो, यहां पर होगा क्या बच्चे, इसका आंसर दो। क्या ये के और एल कोई भी लाइन है, क्या इन दोनों में से कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, यस और नो। ओके ओके ओके
ओके हाँ, ये तो आसान है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को कट कर रही है। अगर ये एक ही लाइन को कट कर रही है तो हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, ना कि ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के लिए टू कंडीशन मैंडेटरी है, टू या मोर देन टू लाइंस को कट करना चाहिए। सेकंड जो मैंडेटरी है वो है डिफरेंट पॉइंट पे कट करना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो इस लाइन को हम कभी भी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहेंगे। ओके चलिए, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर बताओ कौन सी लाइन है, इस वाली फिगर में कौन सी लाइन है जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी? कौन सी लाइन है बच्चा? यहाँ पर कौन सी लाइन है, लाइन का नाम बताओगे जो कि आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी? लेफ्ट नहीं, दोनों में है बच्चा, दोनों में। खैर यहाँ पे लिखा भी है, सॉरी, यहाँ आपको ऑलरेडी लिखा हुआ दिख रहा है कि एल जो है बच्चे, जो क्या कर रही है, टू लाइंस को, एम और एन को क्या कर रही है, टू डिफरेंट पॉइंट पे कर रही है। अगर टू डिफरेंट पॉइंट पे टू या मोर देन टू लाइंस को कट करती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। लेकिन अगर हम एम और एन की बात करें तो ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी क्योंकि ये एक को ही काट रही है। ठीक, जेड के साथ भी यही है, ये वाई और एक्स दोनों लाइन को कट कर रही है, इसलिए ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, यहां पर हमें पता है कि एल जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है क्योंकि ये आपकी क्या कर रही है, थ्री डिफरेंट लाइंस को कट कर रही है। तो बच्चा अगर कोई भी लाइन टू या मोर देन टू लाइंस को कट करती है डिफरेंट पॉइंट पे तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। सेम डेफिनेशन यूज करके मुझे बताओ यहाँ पर कौन कौन सी लाइन है जो कि आपकी क्या कर रही है, जो कि ट्रांसवर्सल है। फोर लाइंस दी गई हैं, फोर में से आप मुझे बताओगे कि कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है। ध्यान से देखो। ओके, जेड और यू। ओके बाकी, ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे, बाकी नहीं है, ये सुनो, ये भी आंसर करेंगे। ओके, मोस्टली बच्चे कह रहे हैं जेड और यू। देखो मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ, ऐसे मत देखा करो, ओवरऑल देखोगे गलती होगी। एक एक लाइन पकड़ के देखो, जेड को देखो, देखो क्या ये टू या मोर देन टू लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है, अगर हाँ तो वो होगी। सेम हम अलग अलग लाइन के साथ ऐसा परफॉर्म करेंगे, चारों लाइंस के साथ। तो इससे क्या होगा, तुमको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। हर एक लाइन को देखो बच्चा, आंसर मत ढूंढो, लाइन को पता करो कि है या नहीं है। ओके मैं आपको 10 सेकेंड और देती हूँ, जिसको आंसर बदलना है, कुछ करना है, देना है, जल्दी से देंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके मतलब किसी को नहीं बदला, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। वेरी गुड बच्चे। ओके देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर पहले हम जेड को देखेंगे। ठीक, ये जेड है, कितनी लाइंस को काट रही है, ये वाई को काट रही है, एक्स को, और ये यू को भी। तीन लाइन हो गई, मोर देन टू, अब ऐसा क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो ये तो ट्रांसवर्सल होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें यू को। यू की अगर हम बात करें तो यू किस को काट रही है, वाई को भी काट रही है, एक्स को भी कट कर रही है, और आपकी जेड को भी कट कर रही है, तीन को कट कर रही है। मोर देन टू वाला हमेशा क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल। ये भी ट्रांसवर्सल होगी। वाई को देखते हैं बच्चे, वाई यू को कट कर रही है और जेड को कट कर रही है डिफरेंट पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों भी क्या, मतलब जो वाई है वो भी क्या कहलाएगी, वो भी ट्रांसवर्सल कहलाएगी। सेम यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर एक्स दे रखा है, एक्स किस किस को कट कर रही है, एक्स आपकी यू को कट कर रही है और जेड को, तो टू लाइंस को कट कर रही है, इसलिए ये भी ट्रांसवर्सल होगी। मतलब जेड यू एक्स वाई सारी की सारी लाइन ट्रांसवर्सल थी क्योंकि ये टू या फिर मोर देन टू लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहे थे। ओके समझ आया बच्चा? तो लाइंस पकड़ के देखा करो, ऊपर से आंसर देखोगे तो मिस्टेक हो सकती है। हम लाइन पकड़ के देखेंगे तो ये आपका मिस्टेक होने के चांसेस कम है। मैम एक बार रिपीट करना। हाँ हाँ बच्चे, चलिए यहाँ पर मुझे ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में बताएंगे। बच्चा क्या था उसमें, इस तरह से लाइन बनी हुई थी, ठीक है।
तो हमने आपको क्या कहा था कि हम यहाँ पर लाइंस देखते हैं। अगर हम बात करें के की, तो के क्या कर रही है, इस लाइन को भी कट कर रही है, इस वाली लाइन को भी कट कर रही है, इस वाली लाइन को भी कट कर रही है। तो टू या फिर मोर देन टू लाइंस को कोई भी लाइन कट करती है डिफरेंट पॉइंट पे, तो वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो यहाँ पर के जो था वो ट्रांसवर्सल लाइन था। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, एल की, ठीक, तो एल भी क्या कर रही है, एम को भी कट कर रही है, ये एन को भी कट कर रही है और के को भी, तो थ्री लाइंस को कट कर रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगी। सेम एम के साथ भी क्या था बच्चा, ये भी टू लाइंस को कट कर रही थी, तो ये भी ट्रांसवर्सल होगी, और एन के साथ भी ये टू लाइंस को कट कर रही थी, तो ये भी आपका ट्रांसवर्सल हो गया। ये आपका क्वेश्चन नहीं है बच्चा, इसका आंसर नहीं देना है, इसका आंसर देना है। ओके, एम के एम एल, ओके। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन में आपको एक ही चीज याद रखना है बच्चा, कि कोई लाइन टू या फिर मोर देन टू लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही हो, ठीक है, तो वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी। अगर वो नहीं करती, मान लो एक को कट कर रही है, तो वो ट्रांसवर्सल नहीं हो सकती। बस इतना ही है। मैम एक बार रिपीट करना। बच्चा मैं क्या कह रही हूँ कि अगर कोई लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन टू डिफरेंट लाइन को डिफरेंट पॉइंट पर कट करे, तो वो ट्रांसवर्सल होगी। ओके, अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो वो ट्रांसवर्सल नहीं होगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन में हम देखें, पहले हम लाइन सिलेक्ट करते हैं, ऊपर 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 से नहीं देखेंगे, देखेंगे प्रॉपर देखेंगे, तो ये के को भी कट करिए, एल को भी, तो टू लाइंस को डिफरेंट तरह से कट करिए, डिफरेंट पॉइंट पे कट करिए, तो ये ट्रांसवर्सल होगी। हम देखेंगे एन को, एन क्या कर रही है, सिर्फ एक लाइन को कट कर रही है जो है के, तो ये आपका ट्रांसवर्सल नहीं होगी। ओके, सेम अगर हम बात करें बच्चे किसकी, एल की, एल भी क्या करिए, सिर्फ एक लाइन को कट करिए एम को, तो ये भी नहीं होगी। अभी कौन सी लाइन बची बच्चे, के क्या कर रही है बच्चा, के टू लाइंस को कट कर रही है, यहां भी कट कर रही है एन को और यहां भी कट कर रही है एम को, टू डिफरेंट पॉइंट पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस। तो एम और के जिसने भी आंसर दिया था करेक्ट है। लेकिन अगर आंसर इस तरह से होता बच्चा, मान लो सेम जो डायग्राम है वो इस तरह से बना होता, ठीक है, तो आपका जो एन होता, सॉरी ये एम है ये एन है, तो यहां पर जो आपका एन होता वो नहीं होता ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, या कह लो जो के है वो ट्रांस, एन तो पहले ही नहीं था, जो के है वो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगा। समझ आया बच्चा, अगर डायग्राम इस तरह से बना होता तो जो आपकी ये तीनों रेखाएं थी वो एक ही पॉइंट पे कट कर दी थी, तो वो आपका क्या होता है, तो वो आपका ट्रांसवर्सल नहीं कहलाता। अलग अलग पॉइंट पे होनी चाहिए, और टू या फिर मोर देन टू जो है वो आपको कट करनी चाहिए। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है जल्दी से पूछ लो, वरना फिर हम क्वेश्चन करेंगे। नो मैम। ओके बच्चा, क्वेश्चन करते हैं फिर बच्चे। ओके बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे। पूछा गया है कि जो पी है, पी देखेंगे पहले तो कहाँ है, फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि जो पी है क्या वो ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है या फिर नहीं है। यस और नो में आंसर देना है बच्चे इसका। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग आंसर कर दोगे। अरे बच्चा ध्यान से आंसर करो, गलत आंसर करो बहुत सारे बच्चे। ओके, 6 बच्चों ने गलत आंसर करा है, 14 बच्चों ने करेक्ट किया। 10 बच्चे और बच्चे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया, 8 बच्चों ने। आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे, लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ मैं, फिर
हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 5, 4, 3, 2 और 1। 29 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 8 बच्चों का गलत है, लाइक 30, जिसमें से 9 बच्चों का गलत है और बाकी बच्चों का सही है। देखते हैं बच्चे, 21 बच्चों का सही था यहाँ पर आंसर। देखेंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर नो है। बच्चा ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था, फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। किसी भी लाइन को 2 लाइंस को कट करना चाहिए। यहाँ पर चाहे एम हो और चाहे पी हो, ये सिंगल लाइन को कट करी, तो ये आंसर कैसे हो सकता। तो इस वाली रेखा को तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, इन दोनों को ही इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, क्योंकि ये दूसरी जो लाइन है उनको कट कर रही है। ठीक है, मोर देन 2 को नहीं कर रही, सिंगल को कट कर रही है, इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। यस बच्चा, आंसर नो था। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे, यहाँ पर आपको क्या करना है। यहाँ को आपको बताना है 3 लाइन्स है, जिसमें से कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है। ध्यान से देखेंगे बच्चे, फिर मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग आंसर कर देंगे। ओके, वेरी गुड। थर्टीन बच्चों ने सही किया है और 3 बच्चों ने रॉन्ग किया। लास्ट 10 सेकेंड बच्चे। अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, 6-7 बच्चों ने, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, चलिए बच्चे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 30 बच्चे आंसर कर चुके हैं, जिसमें से 23 बच्चों का करेक्ट है। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, देखते हैं 31 में से 24 बच्चों ने करेक्ट किया है। यहाँ पर देखेंगे आंसर क्या है बच्चा। आंसर आपका जो है करेक्ट, वो आपका है एम, क्योंकि एन और पी जो है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को कट करिए। ये एन सिर्फ एम को कट करिए, पी सिर्फ एम को कट करिए, आपस में कट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके कभी भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स नहीं है, सॉरी, ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे। आपका जो ट्रांसवर्सल लाइन होगा उसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, जो कि आपका क्या होगा, एम होगा। ओके, यस बच्चा, एम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे आगे, जो कि आपके क्या है, ट्रांसवर्सल एंगल्स की बात करते हैं, या आप कह लो कि जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन से, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल एंगल कहते हैं। क्या होते हैं ये, नाम जैसे ही सीधा सीधा है बच्चा, कि अगर हमारे 2 लाइंस को कोई थर्ड लाइन जो है वो कट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो बच्चे जो ये एंगल फॉर्म करती है दीज 2 लाइंस के साथ, ये आपके क्या कहलाते हैं, ट्रांसवर्सल एंगल कहलाते हैं। एंगल में क्या होता है बच्चे, 2 लाइंस जहां मिलती हैं उसको, वहां आपका एंगल फॉर्म होता है। तो बच्चे यहाँ भी तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे 2 लाइंस मिल रही हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपके जो फॉर्म होंगे एंगल्स, इनको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल एंगल्स कहेंगे। बच्चा अगर नॉर्मली हम देखें 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने एंगल फॉर्म होते हैं, 1, 2, 3 और 4।
टोटल 4 एंगल फॉर्म होते हैं। ओके, ऐसे ही अगर ये लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन टू डिफरेंट लाइंस को कट कर रही है, तो टोटल कितने एंगल बनेंगे? पहला ये हो गया, 2 ये हो गया, ठीक। इसको अलग अलग इंटरसेक्टिंग लेंगे तो पहली लाइंस के साथ ये कितने एंगल फॉर्म करेगी? 4, ठीक। और सेकेंड लाइन के साथ भी क्या होगा बच्चा? ये कितने एंगल्स फॉर्म करेगी? 4 एंगल फॉर्म करेगी। तो बच्चा अगर हम ट्रांसवर्सल एंगल्स की बात करें टू लाइंस के साथ, तो हमारे कितने एंगल्स हो जाते हैं? 8। और सीधी सीधी बात है बच्चा, अगर 2 लाइंस आपस में कट हो रही है तो वो 4 एंगल्स बनाती है। अगर 2 लाइंस आपकी यहाँ कट हो रही है, ठीक, ये अलग लाइंस की तरह समझ लो, ये अलग की तरह, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अच्छा चलिए, अगर ये 3 लाइन को कट कर रहा होता, 3 लाइंस को कट कर रहा होता, तो हाउ मेनी एंगल्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड? जल्दी से बताएंगे कितने एंगल फॉर्म होंगे, कितने ट्रांसवर्सल एंगल फॉर्म होंगे? हाउ मेनी ट्रांसवर्सल एंगल्स आर इन दिस फिगर? सॉरी, ओके बच्चे, कोई बात नहीं। हाँ आसान है ना बच्चे। देखो, क्या अगर 2 कितने 4 करती है, ठीक, तो 2 यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? 4, और इसके साथ भी ये क्या करेगा? इस वाली लाइन के साथ भी 4 और इस वाली लाइन के भी, तो टोटल कितना हो गया? 12। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं ट्रांसवर्सल एंगल्स के नंबर्स। ओके, तो ये 1 से 4 और सेकेंड वाले से 4 करती है, टोटल आपका क्या हो जाता है? 18। बच्चा रिपीट को इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हमारा सिर्फ इतना सा है, जब हमारी 2 लाइंस, ठीक है, जब हम ट्रांसवर्सल लाइन बनाते हैं, मीन जब 2 लाइंस को एक थर्ड लाइन डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, तो ये डिफरेंट एंगल फॉर्म करते हैं। ओके, तो कितने एंगल्स बनाते हैं ये बनाते हैं टोटल 8 एंगल्स, क्योंकि बच्चा जब 2 लाइंस क्रॉस करती है, एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये टोटल बनाते हैं 4 एंगल। ओके, तो यहाँ ये 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या बनेगा? 4 ऊपर वाले से बनेंगे और 4 जो है वो सेकंड लाइन से बनेगा। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा बच्चा? टोटल आपके जो एंगल्स होंगे वो बनेंगे 8। ओके, तो यहाँ पर आपके कितने एंगल्स बन रहे हैं? 8 एंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन से बनते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इनको हम ट्रांसवर्सल एंगल कहते हैं। बच्चा ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ ट्रांसवर्सल लाइन एंगल कहते हैं, डिफरेंट एंगल्स के हम नाम भी रखते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट एंगल आपका है एप्रियंस के ऊपर, ठीक है, क्या एपियर हो रहा है, क्या उसकी अपीयरेंस है, उसके बेसिस पे हमारा क्या होता है? टाइप ऑफ एंगल होता है, ठीक। जैसे हम क्या कहते हैं? इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है बच्चा? जो इनसाइड होता है। इंटीरियर किससे आता है? इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ। और एक्सटीरियर का क्या मतलब होता है बच्चा? एक्सटीरियर का मतलब होता है जो एक्सटीरियर में हो, बाहर की तरफ हो। तो आपका क्या होता है बच्चा? यहाँ पर इसका मतलब होता है बाहर के साइड हो, ठीक है। तो हमारा क्या है बच्चे? हमें एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन की बात करनी है, तो बेसिकली इसको 2 कैटेगराइज करा जा सकता है, 2 टाइप में डिवाइड करा जा सकता है। फर्स्ट, इनसाइड के जो भी केस होगा, या फिर जिसकी जो अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी? इनसाइड की होगी, इंटीरियर होगा, अंदर की तरफ होगा। और एक्सटीरियर आपका क्या होता है? जो बाहर की तरफ होता है। बच्चा जैसे हमें पता है, जब हमारी लाइन होती है, जब ट्रांसवर्सल लाइन बनती है, तो आपके कुछ, एक सेकेंड, बाकी बच्चों को भी कट कट के आ रही है? नो मैम, क्लियर आवाज आ रही है। ओके बच्चा, फिर एक बार आप रिज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, ठीक है। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो आपका क्या करती है? ट्रांसवर्सल एंगल फॉर्म करती है। तो बच्चा जब ये एंगल फॉर्म करती है, तो कुछ एंगल क्या होते हैं? लाइन के आउटसाइड होते हैं, ठीक है, और कुछ एंगल इनसाइड फॉर्म करते हैं। 7, 8, ठीक। तो जो 2 लाइंस के बिटवीन फॉर्म करते हैं जो एंगल्स, उनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, जो एंगल्स आपके होते हैं, एंगल विच इज फॉर्म इनसाइड और बिटवीन 2 लाइंस, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल कहते हैं। इंटीरियर वैसे भी अंदर का होता है,
ठीक, अंदर वाला इनसाइड वाला एरिया होता है। तो यहाँ पर जो इनसाइड है उसका क्या मतलब होता है, जो कि आपका सराउंड, आपका रूम इनसाइड होता है ना बच्चा, अंदर होता है, क्योंकि वो सराउंडेड बाय द वॉल्स रहता है। यहाँ पर इनसाइड का मतलब है जो कि सराउंडेड हो टू लाइन से। तो बच्चे यहाँ पर कौन कौन से एंगल सराउंडेड है, बताओ, यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स होंगे जो कि आपको इनसाइड दिख रहे हैं, वही आपका क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। बताओ इन सारे एंगल्स में से 1 4 3 जो नंबरिंग दे रखी है, इनमें से कौन से एंगल आपको इनसाइड दिख रहे हैं? बस 3 और 2 ही, बाकी? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मतलब इतना समझ आ रहा है बच्चे? जो आपको क्या दिख रहे हैं, बिटवीन टू लाइंस दिख रहे हैं, इनसाइड अंदर की तरफ दिख रहे हैं लाइंस के, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। तो हमें एंगल 3, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 8 क्या दिख रहे हैं, टू लाइंस के बीच में एंगल दिख रहे हैं। तो इनको हम क्या नाम देंगे, इनको हम इंटीरियर एंगल नाम देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब आउटसाइड। आउटसाइड हम किसे कहेंगे, मान लो हम घर में है, घर के बाहर कोई होगा तभी हम कहेंगे ना समवन इज देयर आउटसाइड द हाउस। ओके, सेम यहाँ पर भी वही केस लागू होता है, अप्लाई होता है। हमें अभी कौन से एंगल देखने हैं, वो एंगल जो कि आउटसाइड द लाइंस है। ओके, दोनों जो लाइंस है उसके आउटसाइड पड़ रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, आपका उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। ओके, जब ट्रांसवर्स लेन होती है, लाइन होती है, वो इंटरसेक्ट करती है टू डिफरेंट लाइन पे, तो आपके 4 एंगल्स होते हैं जो आपके क्या पड़ते हैं, आउटसाइड ऑफ टू लाइंस पड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अभी बताओ मुझे यहाँ पर कौन से वो एंगल होंगे जो आउटसाइड द लाइन फॉर्म हो रहे हैं, जल्दी से बताओ बच्चा, कौन कौन से वो एंगल हैं जिनको हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे या फिर आउटसाइड द लाइन जो फॉर्म हो रहे हैं। ओके, बाकी बच्चे, इसमें हमें देखना है दोस एंगल विच इज फॉर्म आउटसाइड ऑफ दीज टू लाइंस। ओके ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करो जल्दी से। ओके, ठीक है, चलिए, वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पर हमें कौन से एंगल्स दिख रहे हैं जो लाइंस के आउटसाइड है, आउटसाइड मतलब ये वाले एंगल्स बाहर की तरफ जो हमें दिख रहे हैं। तो 1 4 6 और 7 ये आपके क्या कहलाएंगे, आउटसाइड एंगल कहलाएंगे। देखते हैं बच्चे यहाँ पर, यहाँ देखेंगे बच्चे तो हमारा क्या दिख रहा है, अगर हम इसको रिवाइज करें इनसाइड और आउटसाइड वाला, तो ये जो टू लाइंस के बिटवीन एंगल्स हैं जो कि क्या है, 3 2 8 5, ये नाम से ही क्लियर है। इंटीरियर मींस इनसाइड, जो इनसाइड फॉर्म होते हैं एंगल्स उनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, जैसे 2 3 8 5। और एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड, तो वो एंगल जो कि लाइंस के आउटसाइड फॉर्म हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर। तो 1 4 7 6 ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। बच्चा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, वरना इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो फिर बच्चे इसके क्वेश्चन करते हैं हम। हमें बताना है यहाँ पर कौन से एंगल का जो ग्रुप है वो इंटीरियर एंगल को शो कर रहा है। ओके, वेरी गुड। 11 में से 10 बच्चों का करेक्ट है।
ओके, 15 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ट्वेल्व बच्चे बचे हुए आंसर करने को बच्चा। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बच्चे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी नहीं करा है जल्दी से कर दो। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बच्चा। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चे जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, 29 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 21 का करेक्ट है, बाकी बच्चे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, देखो क्या करते हैं, हमें इंटीरियर देखना था बच्चा, इनसाइड वाले। तो कौन कौन से एंगल हमें दिख रहे हैं? 3, 4, 5 और 6। तो 3, 4, 5, 6 देखना था। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3, 4, 5, 6 ही है। तो ये तो आउटसाइड है ना बच्चे, ये तो बाहर की तरफ है। ये इंटीरियर इंटीरियर में कैसे हो सकते हैं? तो एक्सटीरियर की है। ओके, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेकेंड, यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ एंगल बताने हैं विच इज रिप्रेजेंटिंग एक्सटीरियर एंगल। क्या करो बच्चा, ध्यान से करो, जल्दी में गलत नहीं करना। ओके, 2 बच्चों ने गलत किया है, बाकी बच्चों ने सही किया। वेरी गुड, अभी आप लोग सही कर रहे हो, जल्दी से आंसर कर देंगे बाकी बच्चे भी। 14 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का रॉन्ग है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बच्चा। 24 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो। ओके, चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। जिसने आंसर नहीं करा है जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2
और 1। यहाँ पर देखेंगे बच्चे, यहाँ हमें क्या करना था, 27 बच्चों ने आंसर करा, 21 बच्चों का करेक्ट है। यहाँ बाकी बच्चों ने बचा, यहाँ पर कुछ भी गलत करने वाला नहीं था, फिर भी आप लोगों ने गलत किया। यहाँ बच्चा हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था। एक्सटीरियर मतलब बाहर के साइड वाले, तो हमें कौन से एंगल बाहर की साइड दिख रहे हैं, 1 2 7 8। तो ये आपके एंगल जो है वो क्या कहलाएंगे, वो आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चा, 178 वाला, तो बी आपका ऑप्शन था जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, सिर्फ इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल ही नहीं है जो फॉर्म होते हैं, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल जिनके डिफरेंट नेम होते हैं वो फॉर्म होते हैं। जैसे अगर हम बात करें और एंगल्स की, तो यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन मिलते हैं। यहाँ बच्चा करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि मान लो जो मैं बिहेव कर रही हूँ, ठीक, मेरे जैसा ही कोई और बिहेव कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि हमारा बिहेवियर करस्पॉन्डिंग है, सेम है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम जैसा। ओके, तो अभी यहाँ पर हमें देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हमें एक ऐसे इंटीरियर एंगल्स का पेयर ढूंढना है जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड हो। ओके, तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, इनमें क्या सिमिलरिटीज होती हैं और क्या अलग होता है वो भी डिस्कस करेंगे। बच्चा यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर मतलब हमेशा 2 ही होंगे, ठीक, ऐसा नहीं है 3 हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, नो, हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 ही होते हैं, मतलब एक के करस्पॉन्डिंग दूसरा होगा। बच्चे यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग लाइन, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स को फाइंड करने के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। करस्पॉन्डिंग हमें क्या देखना है, जो सेम से दिखते हो, एक जैसा बिहेवियर हो जिसका, उसको हम करस्पॉन्डिंग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। सबसे पहली बात, 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा डिफरेंट वर्टेक्स पे लाई करते हैं। यहां पर कितने वर्टेक्स है, जल्दी से मुझे बताओ, हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर इन दिस फिगर, बताओ जल्दी से, कितने कितने वर्टेक्स है यहाँ पे। वर्टेक्स का क्या होता है बच्चा, जहां पर 2 लाइंस मिलती हैं वो आपके वर्टेक्स कहलाते हैं। यहाँ पर बताओ कितने वर्टेक्स है। ओके ओके ओके, वेरी गुड। यहाँ पर क्या है, 2 वर्टेक्स है, 2 जगह डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिल रही हैं, तो 2 वर्टेक्स है। तो बच्चा अगर एक एंगल इस पे होगा तो जो सेकंड करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो डिफरेंट पे होगा, ठीक, तो वर्टेक्स हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि 2 वर्टेक्स होते हैं, फर्स्ट ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला हम लेंगे दूसरे में। सेकंड हमारा क्या होता है बच्चा, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड होना चाहिए। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है बच्चा, एल। तो अगर हमारा जो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है 1 वर्टेक्स पे ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड है, तो सेकंड वर्टेक्स पे भी राइट साइड ही होना चाहिए, अदरवाइज वो कभी भी ट्रांसवर्सल एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो ही नहीं सकता। सेकंड हमें क्या याद रखना है बच्चा, सेकंड हमें याद रखना है कि जो हमारा क्या है, जो थर्ड है, ठीक, लाइन, ये जो लाइंस है, ठीक, एम और एन, इनके भी सेम साइड होना चाहिए, एम और एन के भी सेम साइड होना चाहिए। सेम साइड का मतलब क्या है, अगर कोई एंगल अप है तो अप ही होना चाहिए और डाउन है तो डाउन ही होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर एंगल 1 की और एंगल 5 की, एंगल 1 की और एंगल 5 की, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे, चेक करते हैं। पहली हमारी क्वालिटी क्या होती है, डिफरेंट वर्टेक्स पे होना चाहिए, ये वर्टेक्स 1 का है, ये 5 का, ठीक है, पहला वाला तो करेक्ट है, 1 और 5 दोनों डिफरेंट वर्टेक्स पे हैं, ठीक। अभी सेकंड हमें क्या चेक करना है कि एल के एक ही साइड होना चाहिए, तो एल के 1 भी राइट साइड है और 5 भी राइट साइड है,
ठीक है, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड हमारी कंडीशन क्या थी कि जो डिफरेंट लाइंस है उनके भी एक ही साइड होने चाहिए, मतलब अप है तो अप ही होने चाहिए दोनों एंगल, डाउन है तो डाउन ही होने चाहिए। तो 5 और 1 दोनों ही अप साइड है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर गोना कॉल्ड कि 1 और 5 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा चलो अभी मुझे बताओ कि जो एंगल 3 है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल जल्दी से बताएंगे मुझे, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। सेम चीज देखना है, डिफरेंट किस पे हो, वर्टेक्स पे हो, एक ही साइड हो ट्रांसवर्सल लाइन के, और सेम जो उनकी 2 डिफरेंट लाइन है उनके भी एक ही साइड हो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। ओके बच्चा, हाँ करेंगे बच्चे करेंगे। कितने हो गए ये तो नहीं बता सकती मैं, लाइक 3 4 4 5 क्या अप्रोक्स। ओके ठीक है, वेरी गुड, आप सबको ही पता है इसका आंसर क्या है। हमें क्या देखना है, पहले हम इस तरह से देखेंगे, दोनों डिफरेंट ही किस पे हो, वर्टेक्स पे हो, तो एक इसका होगा तो दूसरे इसका होना चाहिए। अभी हाँ एक बार फिर से बता रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें 3 क्वालिटीज देखनी है, वर्टेक्स डिफरेंट होना चाहिए, मतलब दोनों डिफरेंट लाइन के साथ फॉर्म होने चाहिए। अगर एक इस लाइन पे बन रहा है तो दूसरा इस पे बनेगा, एक ही लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं हो सकते। दूसरा अगर हम देखें बच्चा, दूसरा हमें क्या देखना है कि वर्टेक्स के सेम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड होना चाहिए। ओके, तो अगर 3 कौन से साइड है, लेफ्ट तरफ, तो दूसरा जो एंगल है वो भी लेफ्ट साइड ही होना चाहिए। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हमारा 3 था तो 3 के जो साइड था, 3 जिस साइड था लेफ्ट साइड, यहां पर जो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ओके, थर्ड हमारा क्या देखना, अरे बच्चा आपस में बात नहीं करो। थर्ड हमारा क्या देखना है हमें कि अगर इस वाली लाइन के डाउन साइड है ये, ठीक है, डाउनवर्ड है, ठीक, तो यहां भी सेकेंड लाइन के भी डाउनवर्ड ही होना चाहिए एंगल। तो यहां देखो अभी हमारे हमारे तीनों से कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है या कौन सा एंगल मैच कर रहा है तीनों कंडीशन के साथ, 3 और 7 मैच कर रहे हैं, तो 3 का जो करस्पॉन्डिंग होगा वो 7 होगा। सेम अगर मैंने बात करी होती बच्चे 6 की, तो 6 का कौन सा होता, 6 का कौन सा होता, सेम साइड, सेम साइड ऑफ लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन और डिफरेंट वर्टेक्स, 3 चीजें याद रखनी है हमें। ओके, बाकी बच्चे 6 के साथ कौन सा होगा, ओके वेरी गुड बच्चे, तो 6 के साथ 2 होगा, आप सबको ही पता होगा, क्यों, डिफरेंट वर्टेक्स लेना है, नीचे की तरफ इस साइड, नीचे की तरफ इस साइड, हो गया 2। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, आगे हमारा जो नेक्स्ट एंगल है उसकी बात करेंगे। जो नेक्स्ट एंगल है वो आपका है, हाँ इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं बच्चा, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो जो एफ होता है ना, इसके जो कॉर्नर वाला साइड होता है, इस तरह से आपके क्या दिखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल दिखते हैं। कोई भी लाइन हो, किसी भी स्ट्रक्चर में हो, हमेशा एफ के जो कॉर्नर वाले एंगल्स होंगे वो आपका क्या फॉर्म करेंगे, वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे, इसके तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, क्या नाम है, पेयर। पेयर का मतलब 2 हमें एंगल चाहिए, 2 ऐसे एंगल चाहिए जो कैसे हो, इंटीरियर हो, मतलब हमारे लाइन के इनसाइड हो। तो इतना तो भूल ही जाओ, ये वाले एंगल्स तो कभी आएंगे ही नहीं। ठीक, नाम पे ध्यान देना बच्चे, पेयर मतलब 2 एंगल्स, इंटीरियर मतलब इनसाइड एंगल, मीन्स जो कि लाइन के बीच में आ रहे हैं वो एंगल, और ऐसे एंगल जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बनते हो। ठीक है, अगर लेफ्ट के साइड के ले रहे हैं तो दोनों लेफ्ट में होना चाहिए, अगर राइट में ले रहे हैं तो दोनों राइट में होना चाहिए। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें
टू ऐसे इंटीरियर एंगल्स चाहिए जो कि सेम साइड हो। अभी मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ, आप मुझे बताओगे कि आपका इस वाले के साथ कौन सा एंगल होगा। 1 सेकेंड, नेम लिखने दो मुझे। अब बताओ मुझे एंगल 1 के साथ कौन सा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल होगा जो कि सेम साइड लाई करता है। ओके, 8 क्यों बचा? 8 तो करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग नहीं पूछ रही हूं मैं, करस्पॉन्डिंग नहीं पूछ रही हूँ मैं, क्या पूछ रही हूँ? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, वेरी गुड। देखो हमें क्या चाहिए, हमें एक तो आउटसाइड एंगल चाहिए ही नहीं है क्योंकि हमें इंटीरियर चाहिए। ठीक है, तो जो आउटसाइड वाले एंगल्स है उनको तो हटा ही दो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमें क्या चाहिए? सेम साइड चाहिए। तो सेम साइड इंटीरियर, इंटीरियर मतलब यही एंगल होंगे। तो 1 के सेम साइड कौन सा है? 5। तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। अगर मैंने 4 पूछा होता तो आप क्या कहते कि 6 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 5 और 6 एक ही साइड पड़ रहे हैं। ओके, अच्छा मैंने अगर तुमसे पूछा होता कि एंगल 2 का पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बताओ जो सेम साइड हो, तो अगर मैंने 2 का पूछा होता तो 8। नो बच्चा, 2 तो इंटीरियर ही नहीं है, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है, हमें पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें? इंटीरियर एंगल का पेयर चाहिए, जोड़ा चाहिए, दो चाहिए। हाँ, तो ये तो एक्सटीरियर है, अगर ये एक्सटीरियर है तो इसका पेयर कहाँ से ही ढूंढेंगे? इसका आंसर होता है नन ऑफ दीज, या फिर ये क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक चीज हमें देखनी है कि दोनों कैसे हो, दोनों इंटीरियर एंगल हो, तभी उसको आगे लिखा जा सकता है या आगे हम उसको उसका पेयर ढूंढ सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। क्या हमने पढ़ा अभी? करेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है बच्चा? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं डिफरेंट, किस पे होंगे? डिफरेंट आपके वर्टेक्स पे होंगे। ओके, और लाइन के भी सेम साइड होंगे, और आपके किसके जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो भी सेम साइड होगा, मतलब जो सेम से दिख रहे हैं, या कह लो जो एफ बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये एफ बना रहे थे ना, तो ये 3 और 7 एफ बना रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इस साइड देखते तो कौन से एफ के साइड आते, कौन से कॉर्नर में आते? ये वाला आता। ठीक, 2 और 5। और अगर हम उल्टे साइड एफ देखते हैं, हमेशा एफ बना के देख लेना, हमेशा पता चल जाएगा। तो 8 के एफ के कौन सा दिख रहा है? 4, तो 4 इसमें हो जाता। ओके, सेम 1 के साथ क्या होता है? 5। और यहां पर क्या बचा? इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा, इंटीरियर एंगल चाहिए। तो ये तो वैसे भी गए, ये तो एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर चाहिए और सेम साइड चाहिए। सेम साइड मतलब ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड। तो 2 के सेम साइड कौन सा है? 5। और 3 के सेम साइड कौन सा है? 8। ओके, चलो अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं एक दो। 5 सेकेंड। नाम से देखना बच्चा, करस्पॉन्डिंग एक जैसा, और इंटीरियर तो आपको पता ही है। आपको बताना है 1 और 2 जो एंगल्स हैं वो किस तरह के एंगल हैं। ओके, वेरी गुड। फाइव बच्चों ने आंसर दिया, सबने करेक्ट आंसर दिया है बच्चे। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। 19 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 16 का करेक्ट है। जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चे, 10 सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे।
ओके 5 सेकेंड और बचा। जिसने भी आंसर नहीं करे बच्चा जल्दी से करेंगे। 3-4 बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 18 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 22 बच्चों ने दिया है बाकी आंसर। यहाँ पर देखो सेम जैसे नहीं दिख रहे हमें। ये देखो एफ बन रहा है ना, सीधा सीधा एफ बन रहा है। तो जब ये एफ बन रहा है तो क्या कहलाएंगे? ये करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ठीक, तो आंसर सी होना चाहिए था। एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चा, जाएगा कोई नहीं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हमें देखना है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है। ओके 1 सेकेंड, मैं आपका पोल लॉन्च कर देती हूँ। यहाँ पर जल्दी से फाइंड कर लो यहाँ पर कौन कौन से एंगल है जो कि आपको क्या दिखा रहे हैं, जो कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल शो कर रहे हैं। 1 सेकेंड बच्चों। ओके लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग। ओके 4 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। अरे बच्चा ध्यान से देखो, जल्दी में गलत मत करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा देखने में। 7 बच्चों ने करेक्ट करा है। बच्चा ध्यान से करो, जल्दी में आप लोग गलत कर रहे हो। सेवेंटीन बच्चों ने आंसर करा है, 11 बच्चों ने करेक्ट करा है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड बच्चा। ओके बच्चे जल्दी आंसर करो बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। 5 4 3 2। रुक जाओ मैं, रुक ओके जाओ मैम। ओके बच्चे करो जल्दी से। जो बाकी बच्चे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है कर देंगे। हो गया बच्चा? नो मैम, बस 5 सेकंड और। हाँ हाँ बच्चा टेक योर टाइम। एक्चुअली मेरे पास किसी का आंसर आया था तो मैंने पूछा। बता देना बस अगर हो जाए आंसर तो। ओके अभी भी जो बच्चे बचे हुए हैं बच्चा जल्दी आंसर करेंगे। बच्चा हो गया? ओके 5 4 3 2 1। देखते हैं इसका आंसर क्या है। वैसे 14 बच्चों ने करेक्ट करा है। इनसाइड इंटीरियर एंगल देखने थे बच्चे, तो यहाँ पर इंटीरियर 1 और 5 होगा, एक ही सेम साइड देखने थे 2 और 6। तो यहाँ पर 2 और 6 सी आंसर था, तो सी आंसर होगा। ओके ओके बच्चों फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं।